हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द राहुल सर। मैं राहुल सर आज बात करने वाला हूं क्लास 10 के साइंस के सिलेबस की। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस की। जो बच्चे 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी से ही हम उस 10th बोर्ड की तैयारी करें, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं अपने 10th के एग्जाम के प्रिपरेशन का। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं क्लास 10 के सिलेबस की कि क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस में। और आज हम जो सब्जेक्ट उठाए वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है साइंस। वो सब्जेक्ट हमारा है साइंस। और इसी साइंस के बाद इसी साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि साइंस में 3 ऑलरेडी इसके ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो हम बारी बारी से सबके सिलेबस की बात करेंगे, बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई दोनों के लिए। तो सबसे पहले बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ना है बच्चों? लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस। हालांकि ये लाइफ प्रोसेस जो होता है, इस लाइफ प्रोसेस की भी अगर बात करें तो इस लाइफ प्रोसेस में भी कुछ और चीजें होती हैं। लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जैव प्रक्रम बोलते हैं। और जैव प्रक्रम में भी अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का। किसका पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। किसके बारे में पढ़ते हैं? रिस्पायरेशन यानी श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो इसमें टॉपिक होता है वो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। किसकी बात करते हैं? परिवहन की। और परिवहन भी किसका? तो परिवहन में हम लोग बात करते हैं रक्त यानी ब्लड की। किसकी बात करते हैं? ब्लड अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। और लाइफ प्रोसेस का चौथा टॉपिक होता है एक्सक्रिएशन। क्या होता है बच्चों? एक्सक्रिएशन अर्थात उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तो ये लाइफ प्रोसेस के 4 टॉपिक्स होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में। इसके बाद अगर बात करें तो बायोलॉजी का जो दूसरा सेशन है, दूसरा टॉपिक है, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है दूसरा टॉपिक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? नियंत्रण एवं समन्वय। इसे बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। इसमें जो हम बात करते हैं वो जनरली ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं अर्थात मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है बच्चों बायोलॉजी का, वो है हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अर्थात हम लोग बात करेंगे, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, वो तीसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन की बात करते हैं। इस तीसरे टॉपिक में किसकी बात करते हैं? प्रजनन की बात करते हैं। और प्रजनन किसमें? हम 2 टाइप के प्रजनन पढ़ते हैं। एक सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन की बात करते हैं। लैंगिक जनन की बात करते हैं। साथ ही साथ दूसरा एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलग अलग जीवों में किस प्रकार से प्रजनन होता है इसकी बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अर्थात हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी चौथा टॉपिक हमारा क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास के बारे में बात करते हैं। कैसे हम लोग अपना जीवन या किस प्रकार से माता पिता के गुणों का ट्रांसफर बच्चों में होता है और किस प्रकार से जैव विकास यानी कि जीवन का विकास हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। और अंतिम टॉपिक आपका जो है वो है आवर इन्वायरमेंट। क्या है बच्चों? आवर इन्वायरमेंट।
इसमें हम जनरली बात करते हैं अपने पर्यावरण की। इसका अर्थ हो गया हमारा पर्यावरण। क्या बात हो गया? हमारा पर्यावरण। यानी जो बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी में, तो ये 5 टॉपिक्स होते हैं: लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और आवर एनवायरनमेंट। हालांकि सीबीएसई में बात करें तो ये इवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं है, साथ ही साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ टॉपिक्स सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सब। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की, यानी रसायन शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और उसके क्या इक्वेशंस हो सकते हैं, इसका जिक्र करते हैं। इसमें बैलेंसिंग वगैरह भी सीखते हैं रासायनिक इक्वेशन का, यानी केमिकल इक्वेशन का हम लोग बैलेंसिंग वगैरह भी सीखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक में। यानी केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा टॉपिक हो गया एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। धातु और अधातु। चौथा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। और ये 5वां जो टॉपिक है आपका, वो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर्त सारणी, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें, फिजिक्स में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका लाइट, यानी प्रकाश। और प्रकाश में भी हम पढ़ते हैं एक अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन। यानी पहले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, ये नहीं कि एक ही में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन अलग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन अलग पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का, वो ह्यूमन आई है, यानी आई के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें एक अलग टॉपिक है कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि हमारा रंग बिरंगा संसार, तो इसके बारे में बात करेंगे। जनरली इसमें हम बात जो करेंगे वो ह्यूमन आई अर्थात हमारा नेत्र की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? हमारे नेत्र की बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की बात करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। और चौथे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे किसमें? साइंस के 10th वाले टॉपिक, साइंस के 10th क्लास में। सॉरी, गलत बोल गए। क्लास 10 के साइंस के सिलेबस में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।